कहानी है आलसी बबलू। क्या नाम है? आलसी को अंग्रेजी में लेजी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजी मीन्स, लेजी का मतलब क्या होता है? लेजी का मतलब क्या होता है? आलसी। और आज जो कहानी पढ़ने वाले हैं वो है आलसी बबलू। एक हमारे क्लास में है बाबुल, लेकिन हम लोग पढ़ने वाले हैं आलसी बबलू। आलसी बबलू हो, ठीक से बैठो, ठीक से टेबल छोड़ के बैठो। आदित्य ठीक से बैठो, ठीक से सभी बैठ जाओ। कोई सो के मत बैठो, अच्छे से बैठो। तब कहानी को शुरू कर बबलू। टाइम सेंस है कि समय का क्या महत्व होता है, ठीक है। जैसे कि आज कुछ बच्चे प्रार्थना के बाद विद्यालय में आए, जो कि एकदम गलत बात है, ठीक है। समय का वैल्यू जब तक नहीं दोगे तब तक समय तुम्हारा वैल्यू नहीं देगा। तो समय का महत्व समझना चाहिए। क्या कोचिंग और ट्यूशन जिंदगी नहीं बनाता है, ट्यूशन और कोचिंग जिंदगी नहीं बनाता है। समय का वैल्यू दो, समय से स्कूल आओ, ठीक है। अब कहानी के जब शुरुआत करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ चित्र दिख रहा है। बबलू बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयारी में है और उसकी मम्मी उसको कुछ दे रही है। दिख रहा है? सभी को दिख रहा होगा। बबलू हैड नो सेंस ऑफ टाइम। जैसे हमारे क्लास में कुछ लोग हैं जो प्रार्थना के बाद आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए निशा हो गई, समय के कोई वैल्यू नहीं है। तो बबलू हैड नो सेंस ऑफ टाइम, मतलब बबलू को समय का समझ, कितना भी कहने के बाद भी वह अपने मन से ही करता था। He would always postpone things, वह हमेशा टाल देता था बात को। आज पीट दिए 4 करची तो एक दिन टाइम पे स्कूल आ जाएगी, फिर अगले दिन नहीं पीटे तो नहीं आएगी। लेकिन बेटा बताओ, जब सिखा देते हैं समय से आना है तो आना चाहिए। उसी तरह से बबलू भी क्या करता था, काम को टाल देता था। अब जैसे घर में होमवर्क बनाना है, मम्मी कहेगी रे बेटा घंटा होमवर्क बना ले, कभी अच्छा रुक ना मम्मी घंटा मोबाइल देख ले छिए। तब ऐसा कौन कौन करता है घर में? जो कि गलत बात है। पहले समय के साथ अपनी पढ़ाई होनी चाहिए। वह डांट से बचने के लिए झूठ भी बोलता था। अब जैसे गलती से किसी की मम्मी किसी को पूछ दे, रे होमवर्क बने ली स्कूल वाला, झूठो से कह दो हाँ हाँ बना लियो, कि वो तो कॉपी देखती नहीं है, तुम उसको चूना लगा दिए। इसी तरह से बबलू भी करता था। इस कहानी के बारे में कैसे ईना, मीना, डीका बबलू को सबक सिखाते हैं। इस कहानी में बबलू के 2-3, हाँ, बबलू के कितने दोस्त होते हैं? ईना, मीना और अब जो है खड़े हो जाओ, आदित्य के बगल में जाए देवचंद्र, आ जाए इधर। बबलू के दोस्तों का नाम बताओ। कोई नहीं बोलेगा, यही बोलेगा। बबलू के दोस्तों का नाम बताओ। है अभी रुक। हाँ, इना मीना रीना, चलो रे आओ रे।
अबे रुको, इस साइड चलो, इधर। हमको जिसको बुलाना है बुलाने तो दो, थोड़ा इलाज करेंगे ना। बबलू के दोस्त के नाम की रही? इना मीना डीना। रुक जाओ, अरे रुको ना, अपने बुला रहे। आ जाओ सुरेंद्र बाबू, कोई जो है एक दुख हरण लेके आ जाओ। बबलू का दोस्त का नाम क्या था? इना मीना टीना। ठीक है, इधर हो, इधर आ जा। निशा कुमारी, बबलू का दोस्त कौन कौन था? तो बबलू का 3 दोस्त था जिसका नाम था इना मीना डिकार। क्या नाम था? वेरी गुड। बबलू ने अपना होमवर्क नहीं किया है, कभी होमवर्क नहीं करता था बबलू, इसीलिए वह अपने माँ से झूठ बोलता था। मम्मी पैर दुखे, मैं स्कूल नहीं जेबो। सीख ले, तोरे काम है तो सुमितवा, कहियो नहीं ना आवे छी, सीख ले। ये बहाना, हाँ तो वो सुनिए न लिया, वो सीख लेगा। तो जिसको जिसको नहीं पढ़ना है घर में बताना मम्मी को, थोड़ा रो के, उससे भी नहीं होगा तो आंख में विक्स लगा लेना और कहना मम्मी पैर दुख गए, अब नहीं स्कूल जेबो, अब मैं बारबे न तो बड़ा उठेबे। कोई बात नहीं, समझ गया? तो बहाना मारता था बबलू पेट दर्द का कि स्कूल नहीं जाएगा, और उस दिन बबलू स्कूल नहीं जाता था। जब स्कूल जाने का टाइम खत्म तो वह खेलता था, जैसे कभी कभी हेमंत स्कूल नहीं आता है और मंदिर के पास कबड्डी खेलता है। ठीक है, सरकार का सख्त आदेश है, कोई भी बच्चे गांव टोला मोहल्ला में खेलते हुए नजर नहीं आना चाहिए। यदि नजर आता है उसको सीधे लेके जाओ। पढ़ने आना है स्कूल, स्कूल के अलावा घर से नहीं निकलना है, इसका मतलब सीधा। जो बच्चा स्कूल नहीं आएगा तो घर से बाहर नहीं निकलना, रोड पे पाए गए बच्चे को सीधे लेके जाएंगे। तो वह सारा दिन खेलते रहता था, रात का खाना खाता था और सो जाता था। ठीक है, तो एक लड़का तुम्हारे बीच में और है, प्रिंस कुमार, वह भी आज सीख गया कैसे रोना है, कैसे पेट दर्द का बहाना बनाना है। ठीक है, और एक कविता, इधर आ जाओ। ठीक, अब प्रिंस के लिए भी कविता बनेगा, अभी एक के लिए कविता बना है, थोड़ा कविता पढ़ के सुनाओ हमको। एक कविता बना है सुंदर सा, ठीक है, और उस कविता को आज पूरा करेंगे 5-7 लाइन और। हाँ पढ़ो, बढ़िया से गीत गा के। गोबर गोबर क्यों करती है? हाँ, गोबर गोबर करती है तू, गोबर पे क्यों मरती है, थोड़ा सा तुम पढ़ लो दीदी। अब इसमें और जोड़ेंगे, ठीक है, तो पढ़ाई पर ध्यान दो। तो दीदियों घास घास करती हो तुम, तो घास पे कविता बना देंगे। देखो, पढ़ाई से समझौता ना करो, घर के सारे काम करो, पढ़ने से समझौता ना करो। पढ़ना बहुत जरूरी है, घर का भी काम करो बेटा स्कूल के बाद। तो उसका देखो, उस रात कमाल कहानी हो गया। उस रात रीना मीना डी का भूत मित्र भूत उसके कमरे में आते थे
उसके घड़ी के समय को वास्तविक समय से 1 घंटे पीछे कर देते थे। क्या कमाल किया। बोला रुको बेटा तुमको मजा चखाते हैं। तो मान लो कि बबलू सो जाता था, उसका दोस्त जो है इना मीना डिका चुपचाप उसके, अच्छा एगो मित्र भूत भी है, इना मीना डिका और मित्र भूत उसके कमरे में आते थे। उसके घड़ी में यदि 9 बजता था 8 बजा देता था। जब वह सुबह उठता था सोचता था 9 बजेगा तब न, उसमें तो अभी 8 बज रहा है। वो आराम से नहाता था, सुनाता था। अगले दिन जब बबलू घड़ी के समय के साथ तैयार होकर के देर से स्कूल पहुंचता था, क्योंकि उसके घड़ी में जब 9 बजता था स्कूल के घड़ी में 10 बज जाता था। और शिक्षक बहुत परेशान है, उसे दंडित करता था, रोज पीटता था शिक्षक, क्योंकि वह कहाँ पहुंचता था स्कूल रोज लेट से। कारण उसका तीनों मित्र जो था वह घड़ी को क्या करता था, रात में टाइम को कम कर देता था। शाम को इना मीना डिका बबलू के साइकिल को पंचर कर देता था। बबलू को परेशान करने के लिए अलग अलग तरीका अपना रहा था। साइकिल के टायर को पंचर कर देता था। कौन? बबलू को चिंता होती थी कि साइकिल को उसे धकेल धकेल के ले जाना होगा, पंचर होते तो घर का के ले जेबी ना। और जब घर जाएगा पैदल तो मम्मी डांटेगी ना, 2-4 करची मम्मियों देगी। शाम को उसकी माँ उसको घर पर देर से आने पर डांटती थी, है ना। क्यों डांटती थी? क्योंकि वह पैदल आता था, साइकिल से जल्दी आ जाता, लेकिन साइकिल को कौन पंचर कर देता था? डिका। क्यों क्यों? क्योंकि उसका दोस्त गुस्सा था कि तुम रोज स्कूल नहीं जाते हो। और वह, अच्छा उसकी मम्मी तो मानती नहीं थी, मम्मी बोलती थी तुम ही पंचर किया है, क्योंकि वह तो हमेशा झूठे बोलता था, मम्मी को पता था। अगले दिन मित्र भूतों ने बबलू के नोटबुक में कागज डाल दिया। एक कागज में होमवर्क लिख करके, इतना लंबा कागज, उसमें ढेर सारा होमवर्क लिख करके इसका दोस्त सब उसके कॉपी में डाल दिया। बबलू जब स्कूल जाता शिक्षक की नजर पड़ती उस होमवर्क के पन्ने पर। शिक्षक उसको बोलता बताओ कहाँ है तुम्हारा होमवर्क। उसको तो पता ही नहीं था, होमवर्क का पन्ना जानबूझ के अलग से डाल देता था। यह एक अच्छा विचार है बच्चों। अब देखो उसका बड़ाई भी हो गया। पहले क्या था, वह होमवर्क बनाता ही नहीं था। ठीक, लिस्ट बनाया, सुबह उठेंगे 6 बजे, 6 बजे से 7 बजे तक पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 बजे से 7:30 बजे तक कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद नहाएंगे, फिर स्कूल जाएंगे। पूरा रूटीन बना हुआ था। टीचर देखा तो टीचर क्या हुआ, बहुत खुश हुआ। बोला बच्चों आप सभी को भी इसी तरह से क्या करना चाहिए, सूची बनाना चाहिए कि हमको कौन कौन सा काम करना है, तब जाकर के काम क्या होगा, खत्म होगा। बबलू उस दिन क्या हुआ, खुश हो गया। रोज दोस्त उसका परेशान करता था, घड़ी पीछे कर देता था, साइकिल पंचर कर देता था। आज क्या किया, उसका पूरा दिनचर्या लिख दिया। सुबह 6 बजे उठना है, गणित बनाना है, फिर ये करना है, खेलना है, सारा काम टाइम से लिखा हुआ था। टीचर बहुत खुश हुआ, उसको बोला वाह बेटा वेरी गुड, कुछ तो अच्छा काम किए हो। बबलू को लगा अरे भाई हम तो कुछ किए ही नहीं, ये तो उसका दोस्त किया था। तो दोस्त पहले उसको परेशान भी किया, साइकिल पंचर करके, घड़ी पीछे करके, स्कूल में मार खिलाया, लेकिन बाद में उसका मदद भी किया। स्कूल में टीचर उसको बहुत शाबाशी दिया। उस दिन उसको अच्छा लग रहा था, होता है ना जब तुम अच्छा करो सर बोलेंगे बहुत अच्छा बेटा बहुत बढ़िया, मने मन बहुत खुशी होता है। ओह आज सर जी हमरा कल को कुछ, आज दिन डांट दल के नालायक गधी, पढ़ती नहीं हो, पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता है, वो दिन मुंह लटक जाता है। तो यही चीज होता है। बबलू को जब शाबाशी मिला वो बहुत खुश हुआ। अब क्या हुआ, मन में सोचा अब सारा काम को हम क्या करेंगे, समय से करेंगे। क्या करेंगे, समय से करेंगे, तब जाके मेरे गुरुजी मेरे शिक्षक
हमें रोज शाबाशी देंगे और मुझे हमेशा सराहा जाएगा, है ना, शाबाशी मिलेगा। जैसे एक कामचोर लड़की जो कबड्डी अच्छा खेलती थी, बाद में कामचोर हो गई, डरपोक हो गई, उसको डर लगने लगा, सामने आकर बोलने में भी डर लगने लगा, मैथ वैथ बनाने में भी पीछे रहने लगी। तो यही होता है, तो हिम्मत से काम लेना चाहिए, है ना। बबलू देखो सीख गया ना, हमें बबलू की तरह सीख जाना चाहिए। अब बोलो, उसके मित्रों को भूत क्यों कहते थे? वो लोग सारा काम छुप छुप के करता था, चुपचाप जब सो जाता था बबलू, उसके घर में जाके घड़ी को खराब कर देता था, साइकिल पंचर कर देता था, बाद में उसको जो है मदद भी कर दिया, सूची बना करके लिस्ट बना दिया, टाइम टेबल बना दिया, गुरुजी उसको शाबाशी दिए, उसे उसका पालन करने कहते थे। अपने समय की समझ के लिए प्रमाण पत्र भी जरूरी है। कहने का मतलब यही हुआ बेटा कि समय का वैल्यू देना बहुत जरूरी है। अब तुम लोग 4 से 5 क्लास में जाओगे, 5 से 6 क्लास में जाओगे, जब नहीं पढ़ोगे 5 वाला, जब तुम लोग चौथा क्लास का बढ़िया से नहीं पढ़ेगा तो 5वां का गणित बनेगा? नहीं बनेगा। तीसरा का गणित बढ़िया से नहीं बनाओगे, चौथा का गणित बनेगा? कभी नहीं बनेगा। तो हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, समय का वैल्यू देना चाहिए। वो तो हम आज चेक कर लेंगे, कल कौन कौन अपने काम में कितना सफलता हासिल किया है वो हमें पता चल जाएगा। दिन कौन सा? चलो ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले कहानी में।